और यार मेरे स्कूटी का टायर ना पीछे वाला खराब हो चुका है, उसमें बार बार हवा लीक हो रही है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है। एक तो स्कूटी चलाने में मज़ा नहीं आता, ऊपर से माइलेज इतनी कम हो जाती है। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम शाम के 4 बज चुके हैं और अभी मैं कुछ इस तरह के रोड पे पहुंच गया हूं अपनी स्कूटी को लेके। और यार मेरे स्कूटी का टायर ना पीछे वाला खराब हो चुका है, उसमें बार बार हवा लीक हो रही है। जिंदगी में बस यही चलता रहता है, कभी आगे वाला टायर खराब होता है वो ठीक हो जाता है तो पीछे वाला खराब हो जाता है, पीछे वाला ठीक हो जाता है फिर आगे वाला खराब हो जाता है। अब आगे वाला तो एकदम ठीक हो चुका है, उसमें हवा लीक नहीं हो रही, लेकिन अब पीछे वाले टायर से हवा लीक हो जा रही है 1-2 दिन में ही। परसों ही मैंने डलवाई थी और आज हवा कम हो रखी है, तो जिसकी वजह से स्कूटी चलाने में भी मज़ा नहीं आ रहा। थोड़ी टाइट सी चल रही है और पेट्रोल भी ज़्यादा पी रही है। पावर भी कम हो गई है और माइलेज भी कम हो गई है और स्मूथनेस भी कम हो गई है हवा कम होने की वजह से पीछे वाले टायर में। तो आज इसका इलाज करना पड़ेगा, वरना मेरा बहुत ज़्यादा पेट्रोल वेस्ट हो जाएगा। ऐसे अभी के टाइम स्कूटी ऐसी चल रही है जैसे मैंने पीछे किसी को बिठा रखा है, बल्कि पीछे कोई भी नहीं बैठ रखा है, मैं अकेला ही चला रहा हूँ। ऐसे टायर बना देने चाहिए यार जो पंचर ही ना हो, बस एक बार लगवाओ फिर 10, 11, 12 हज़ार किलोमीटर बाद चेंज करवा लो। उस बीच में ना वो पंचर हो ना उसमें कुछ हो, क्योंकि टायर्स ना बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं। जब टायर्स में ये सारी दिक्कतें आती रहती है मेरे को तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है। एक तो स्कूटी चलाने में मज़ा नहीं आता, ऊपर से माइलेज इतनी कम हो जाती है, ऐसा लगता है ज़बरदस्ती खींच रहे हैं हम इसे। ये चलना नहीं चाहती है लेकिन फिर भी हम ज़बरदस्ती चला रहे हैं, ऐसा लगता है जब हवा कम रहती है किसी भी टायर में। और आज दिल्ली का मौसम भी थोड़ा ऐसा सा हो गया है, धूप नहीं निकली आज ढंग से क्या थोड़ी निकली बस। देखो अभी के टाइम रेड लाइट पे वो भी बिक रहे हैं गुलाब के फूल, वो चल रहा है ना आजकल वैलेंटाइन वीक। रेड लाइट पे सीज़न के हिसाब से सामान बिकता है। गर्मियों में मुंह पोंछने के लिए वो सब बिकता है, ठंडियों में पैर में पहनने के लिए जुराबे वगैरह चप्पल वगैरह वो बिकती है, और अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो ये बिक रहा है। सही है, इनका भी सीज़न के हिसाब से बिजनेस करते रहते हैं ये लोग। वैसे स्कूटी अभी के टाइम टाइट चल रही है पर फिर भी मज़ा आ रहा है चलाने में, क्योंकि कल पूरे दिन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूम रहा था और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमना यार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। इंडिया में तो हालत ख़राब हो जाती है, एक जगह जाने के लिए 3-4 बार चीज़ें चेंज करनी पड़ जाती है। पहले ऑटो पकड़ो, फिर मेट्रो पकड़ो, फिर वहाँ से दोबारा ऑटो पकड़ो। और ऊपर से पहले के ज़माने में तो मेट्रो एकदम खाली हुआ करती थी, आराम से जाते थे। अब तो मेट्रो में इतनी भीड़ होती है पैर रखने तक की जगह नहीं होती। और जो मेरे घर के पास मेट्रो है येलो लाइन, उसमें थोड़ी ज़्यादा ही भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मेट्रो में भी ट्रैवल करना आजकल। कोई मेट्रो होती है जो खाली रहती है वो तो फिर भी ठीक है, पर भीड़ वाली मेट्रो में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद ऑटो में बैठो, और हमारे यहाँ जो अंदर ऑटो चलते हैं ना वो आगे 3 सवारी बिठाते हैं और पीछे 3 सवारी, टोटल 6 लोग ले जाते हैं। पीछे तो वो लड़कियों को बिठा देते हैं आराम से सीट में, और लड़कों को वो बिठा देते हैं फट्टे पे, तो उसमें बैठे हालत ख़राब हो जाती है। 2 किलोमीटर भी ऐसे लगते हैं जैसे 30-40 किलोमीटर होंगे, और उसके ऊपर से वो चलाते भी ऐसे हैं, बहुत ही ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं। तो इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। और ऊपर से पैदल भी चलना पड़ता है बहुत ज़्यादा। पहले घर से ऑटो स्टैंड तक पैदल जाओ, फिर मेट्रो में पैदल चलो, फिर मेट्रो में खड़े जाओ 1 घंटे तक, फिर उसके बाद मेट्रो में उतर के फिर पैदल चलो, फिर ऑटो पकड़ो, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये देख रहे हो पुलिस वाले अंकल खड़े थे, मेरे एकदम सामने से निकल गए। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है यार इस दुनिया में जीना। तो अपना स्कूटी बाइक ही बढ़िया है, गर्मी लगती है ठंड लगती है पर पैदल नहीं चलना पड़ता, फट्टे में नहीं बैठना पड़ता, और रैश ड्राइविंग नहीं झेलनी पड़ती किसी की। ये देखो शादी की गाड़ी जा रही है, पर अंदर अभी दूल्हा दुल्हन कोई नहीं बैठ रखा है। रात को होगी ना शादी, उसके बाद ही तो बैठेंगे अंदर, अभी से थोड़ी ना बैठ जाएंगे। ये देख लो जिम्नी। तो चलो अब आपसे मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, लगभग 1.5-2 घंटे बाद या फिर 1 घंटे बाद, देखते हैं, वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो अब टाइम शाम के 5:30 बजने वाले हैं और अब निकल चुका हूँ मैं
घर जाने के लिए, लेकिन घर जाने से पहले जाना है मेरे को साउथ एक्स। ये देख लो, ये रास्ता सीधा जाता है चिराग दिल्ली, इंडिया गेट और एम्स। मुझे चिराग दिल्ली जाना है क्योंकि मेरे घर जाने के लिए चिराग दिल्ली होते हुए जाना पड़ता है इस वाले रास्ते से। बस को देख रहे हो कहाँ रोक देते हैं यार ये लोग। तो एक तो रोड के बीच में रोकी है, वो भी टेढ़ी करके। अब मेरे को यहाँ से अंडरपास में घुस जाना है। ये देख लो, दिल्ली के अंडरपास कुछ ऐसे होते हैं, इनमें ड्राइंग्स कर रखी है दोनों तरफ। देख रहे हो कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी ड्राइंग बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता होगा और मेहनत भी। ये वो वाला रास्ता आ गया, एम्स वाला, सफदरजंग वाला। इस रोड पे और बहुत जाम लगता है, पर मेरे को तो ज़्यादा आगे जाना नहीं है। फ्लाईओवर ही नहीं चढ़ना, फ्लाईओवर से पहले ही लेफ़्ट मुड़ जाना है। बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है ये वाला रास्ता मेरे को, जाम की वजह से। चाहे आप सुबह कितनी जल्दी आ जाओ, रात को कितनी लेट आ जाओ, हर टाइम यहाँ पे जाम रहता है। और अब आ गया मेरे बगल में अंसल प्लाजा। ये दिल्ली का बहुत ही ज़्यादा पुराना वो है मॉल, और यहाँ पे बहुत सारे कबूतर भी रहते हैं। कितने सारे कबूतर हो रखे हैं यार। कभी ये बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। अभी के टाइम थोड़े से कम हो रखे हैं, नहीं तो और टाइम ज़्यादा रहते थे और ज़्यादा। और अब मैं घुसने वाला हूँ टनल के अंदर। यहाँ पे हॉर्न बजाऊंगा, ये देखो। कितनी तेज गूंजता है यार यहाँ पे हॉर्न स्कूटी का। जिनकी बाइकों में मस्त मस्त एग्जॉस्ट लगे होते होंगे, उनको मज़ा आएगा इस टनल में। तो अब देखो, मैं कुछ इस तरह की जगह पे पहुँच गया हूँ। यहाँ पे कितना ज़्यादा जाम लग रखा है, हट ही नहीं रहे लोग, वापस मुड़ रहे हैं यहाँ से। खिचड़ी पक गई है, पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं। देखो वो भैया, ना उधर वाली लाइन आगे बढ़ रही है, ना इधर वाली आगे बढ़ रही है। और लाइट ग्रीन हो जा रही है, फिर उसके बाद रेड भी हो जा रही है। हम यहीं खड़े रह जा रहे हैं। ये गाड़ी पीछे हो जाएगी, फिर ले लूँगा मैं यू टर्न। तो वहाँ से अब यू टर्न ले लिया है, अब दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। थोड़ा लंबा घूम के जाना पड़ेगा। यहाँ पे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा जाम लग रहा है, गाड़ियाँ ही नहीं हिल रही थी। और घर जाके वो चेक कर लूँगा स्कूटी का टायर की हवा लीक क्यों हो रही है पीछे वाले टायर से। चलो यार, इधर भी जाम है, इसलिए अब हमें वापस ही जाना पड़ेगा। तो फाइनली अब जाम को पार करके घर के आसपास वाले एरिया में तो पहुंच गया हूँ। चलो फाइनली ये कट तो हो गया पार, अब चलते हैं घर। तो देखो, मैंने अभी घर आके चेक किया है तो यहाँ से लीक हो रही है हवा। यहाँ पे इसमें पहले पंचर लग रखा होगा ना, तो यहीं से लीक हो रही है। दिखाऊं? अभी तो इतनी ज़्यादा दिखेगी नहीं, पर हल्की हल्की दिख जाएगी। ये देखो, ये देख रहे हो छोटे छोटे बबल्स। जब ये चलती है, टायर गर्म हो जाते होंगे ना, तो और ज़्यादा तेज़ हवा लीक होती होगी। इसको दोबारा से वो करना पड़ेगा रिपेयर। In the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep. तो इसी के साथ अब टायर रिपेयर हो चुका है। अब देखो, कहीं से भी लीक नहीं हो रही है हवा। तो टायर रिपेयर कर दिया है मैंने, और उसमें हवा भी भर दिया, तो अब शायद हवा लीक नहीं होगी और स्कूटी चलाने में ज्यादा मजा आएगा। बाकी तो अभी चला के देखूंगा, उसके बाद ही पता चलेगा ठीक हुआ है टायर या फिर पहले जैसा ही है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।